समस्त सुधी जनों को सादर नमस्कार। सूर्योपासना की परंपरा अत्यंत ही प्राचीन है। केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर के देशों में भी विभिन्न समाजों के लोग सूर्य की उपासना करते रहे हैं। सूर्य के अनेक स्तोत्र प्राप्त होते हैं, उनकी नामावली भी प्राप्त होती है। अकबर भी सूर्य की नामावली का जाप करते थे। सूर्य सहस्त्र नाम उनको सिखाया था भानुचंद्र गणी ने। इसके अतिरिक्त भी सूर्य के अनेक स्तोत्र प्राप्त होते हैं, पर प्राचीनतम स्तोत्र सूर्य का कौन सा है, इस पर विचार जब करते हैं तो वाल्मीकि रामायण में आदित्य हृदय स्तोत्र पर दृष्टि जाती है। यह आदित्य हृदय स्तोत्र युद्धकांड में वाल्मीकि रामायण में आता है। राम युद्ध से थक गए हैं, रावण भी घायल होकर के अत्यंत ही परिश्रांत है। वो सारथी उसको युद्ध भूमि से लौटा ले जाता है। रावण उसको डपटता है और रावण के कहने पर सारथी फिर से युद्ध भूमि में रथ को वापस लेकर आता है। तभी राम के पास अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ समस्त इस संग्राम को देख रहे हैं, वे आ पहुँचते हैं और कहते हैं कि राम, यह आदित्य हृदय स्तोत्र धारण करो और इसका पाठ करो। इससे तुम्हें यह जो अंतिम निर्णायक युद्ध है रावण के साथ, उसमें विजय प्राप्त होगी। बड़ौदा से प्रकाशित प्राच्य विद्या शोध संस्थान, बड़ौदा विश्वविद्यालय से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में इस स्थान पर यह स्तोत्र नहीं है। कुछ संस्करणों में है, जिनमें से गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में अध्याय 104 के बाद 105, युद्धकांड में 105वें अध्याय में यह स्तोत्र आता है। 104वें सर्ग में, अध्याय के स्थान पर सर्ग यहाँ कहा गया है, 104वें सर्ग में अंत में कहा गया है कि रावण राम के सम्मुख आकर उपस्थित हो गया। क्षणेन रामस्य रणागतो भवत्, ऐसा 104वें सर्ग का अंतिम श्लोक में, उत्तरार्ध में 27वें श्लोक में कहा गया है। फिर 105वें सर्ग में कहा गया है कि युद्ध में थके हुए थे राम, समर की चिंता कर रहे थे और रावण सामने आ चुका था। तभी देवताओं के साथ जो अगस्त्य मुनि वहां पर समस्त संग्राम को देख रहे थे, वे राम के पास आए और उनसे बोले। अगस्त्य मुनि ने राम से कहा, राम राम महाभाव शृणु गुह्यम सनातनम। हे महाभाव राम, गुह्य और सनातन कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिससे कि तुम समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाओगे। क्या गुह्य उपदेश है कि आदित्य हृदयम पुण्यम सर्व शत्रु विनाशनम। पवित्र आदित्य हृदय स्तोत्र है जो सारे शत्रुओं का विनाश करने वाला है। जयावहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शिवम। यह जयावह है, विजयदायी है, विजय को दिलाने वाला है, और इसका जप जो है नित्य अक्षय परम शिव हुआ करता है। इसका जप करना यह नित्य शिवमय मंगलमय यह स्तोत्र है। मंगलों का भी यह मंगल है। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम। सभी पापों का प्रणाश करने वाला, नाश करने वाला, ऐसा यह स्तोत्र है। चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम। चिंता और शोक को शमन करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला यह है। इसके बाद वे उपदेश देते हैं स्तोत्र का। आदित्य हृदय स्तोत्र यह आता है। अगले सर्ग में कहा गया है कि रावण सम्मुख था और राम ने फिर युद्ध आरंभ किया। सारथी राम के सामने आकर उपस्थित हुआ। रावण सामने आ गया है।
अंतिम संग्राम के लिए। उसी समय अगस्त्य बीच में आ जाएं और उपदेश दें तो इसमें संगति नहीं बैठती है। इस आधार पर यशपाल, जिन्होंने कि रामायण के प्रक्षेप अंशों पर विचार किया है, पाठ पर विचार किया है, वे इस स्तोत्र को प्रक्षिप्त मानते हैं, इस पूरे सर्ग को भी प्रक्षिप्त मानते हैं, क्योंकि पूर्वापर संगति नहीं बैठती है। 104वें सर्ग के अंतिम श्लोक और 106वें श्लोक, 106वें सर्ग में जहाँ आरंभ होता है, दोनों में सातत्य है, बीच में कुछ प्रसंग का अवकाश वहाँ पर नहीं है। तब अगस्त्य मुनि आकर के उपदेश देने लगे। राम को आदित्य हृदय का यह असंगत होता है प्रतीत, इसलिए यह प्रक्षिप्त है और समीक्षित पाठ संस्करण में भी यह नहीं है। परंतु इस आधार पर तो गीता भी, समस्त गीता भी, श्रीमद् भगवद गीता भी प्रक्षिप्त कई विद्वान मानते हैं, क्योंकि इतना अवकाश कहाँ है, जबकि द्रोण और भीष्म के सामने रथ उपस्थित कर दिया है श्री कृष्ण ने, उनको देख करके अर्जुन को विषाद हो रहा है, तो वहाँ इतना लंबा उपदेश देने का अवसर कहाँ है। इस प्रकार के प्रसंग महाकाव्यों में आते हैं, वहाँ पर आधुनिक यथार्थ की दृष्टि से प्रक्षेप का निर्णय किया जाता है, तो परंपरा की दृष्टि से वह पूरी तरह से मान्य नहीं भी हो सकता है। यह प्राचीन श्लोक प्रतीत होता है और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में इसकी पूरी परंपरा को मान्य करते हुए इसका करण न्यास, अंगन न्यास, विनियोग आदि सब प्रतिपादित किया गया है। इससे लगता है कि यह एक पारंपरिक स्तोत्र था और इसको संग्रहित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ही सही, और अगस्त्य के द्वारा यह प्रणीत माना जा रहा था परंपरा में, इसलिए इसको सुरक्षित करने के लिए इस स्थान पर, जो कि एक अत्यंत ही संकट का क्षण है, अंतिम निर्णायक युद्ध का क्षण है, उसमें इसको विनिवेशित कर दिया गया ताकि इसका महात्म्य प्रख्यापित हो सके। तो अगस्त्य इसके ऋषि हैं, अनुष्टुप इसका छंद है, और आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता, ऐसा इसका देवता बताया गया है। आदित्य के हृदयभूत भगवान ब्रह्मा इसके देवता हैं, और जय सिद्धि में, ब्रह्म विद्या सिद्धि में, समस्त विघ्नों के शमन में इसका विनियोग है इत्यादि। फिर ऋष्यादि न्यास, करण न्यास बताते हुए इस स्तोत्र को मान्यता कुछ संस्करणों में प्रदान की गई। यह विचारणीय है कि मूल कहाँ इस स्तोत्र का है और कितना प्राचीन यह है। यदि वाल्मीकि रामायण का अंश यह माना जाए तो यह संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम स्तोत्रों में से एक निश्चित रूप से मानना होगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण तो आद्य काव्य है, पहला काव्य है हमारी संस्कृत भाषा का। इस स्तोत्र में जो नामावली है और स्तवन है सूर्य का, वह सचमुच में बहुत ही ऊर्जस्वी, तेजस्वी है और पठनीय है। अगस्त्य कहते हैं, आदित्य हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शिवम। यह आदित्य हृदय स्तोत्र है, यह पवित्र है, सब शत्रुओं का विनाश करने वाला है, जय को प्रदान करने वाला है। और आगे फिर स्तोत्र वे बताते हैं। स्तोत्र यहाँ से फिर आरंभ होता है। रश्मिमंतम समुद्यंतम देवासुर नमस्कृतम पूजयस्व विवस्वंतम भास्करम भुवनेश्वरम। जो रश्मि से युक्त हैं, अपनी किरणों से सुशोभित हैं, नित्य उदित होने वाले हैं और देवताओं और असुरों के द्वारा नमस्कृत हैं। सभी संस्कृतियों के लोग जिनको नमन करते हैं, यह इससे सूचित होता है। आसुर संस्कृति के लोग भी उनको नमन करते हैं, वे भी मनुष्य ही है, और देव संस्कृति के भी मनुष्य उनको नमन करते हैं। ऐसे विवस्वान के नाम से प्रसिद्ध वे हैं। वैवस्वत मनु इन्हीं के संतान थे, सृष्टि इन्हीं से उत्पन्न हुई है, विवस्वान ये है। और
भास्कर हैं, प्रभा का विस्तार करने वाले हैं, भुवनेश्वर वे हैं, इस संसार के स्वामी हैं। ऐसे इन सूर्य का पूजन करो। सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। सारे देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। सूर्य सर्वदेवात्मक हैं, तेजस्वी हैं, रश्मि भावन हैं, रश्मियों से भावित करते हैं, समस्त जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं और देव असुर गणों को, समस्त संसार को अपनी किरणों से ये बचाते हैं, उसका पालन करते हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कंदः प्रजापति महेंद्रो धनदः कालो यमः सोमो यपांपति पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनु वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर। सारे देवता सूर्य में ही विराजमान हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण। पितर वसु अष्टौ वसवः 8 वसु हैं। साध्य अश्विनी कुमार मरुद्गण मनु जो कि उनके सूर्य के पुत्र ही हैं। वायु अग्नि प्रजा प्राण, ये सब देवता इन्हीं में हैं और ये ऋतु करता हैं, ऋतुएं इन्हीं से होती हैं। ये प्रभाकर हैं, प्रभा का विस्तार करने वाले हैं। आदित्य सविता सूर्य खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकर हरिदश्व सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शंभुर्त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हस्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथि प्लवंगमः आतपी मंडली मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रह ताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोस्तु ते। इस प्रकार से ये नाम सूर्य के गिनाते हुए जो पूरी सृष्टि प्रक्रिया है और जो दर्शन है सूर्य के द्वारा प्रवर्तित, उसका भी प्रतिपादित, उसको भी यहाँ प्रतिपादित किया गया है। आदित्य इनका नाम है क्योंकि अदिति के पुत्र हैं। सविता है, सुई प्रसवे धातु से सविता शब्द बना है, जो उत्पन्न करते हैं, समस्त जगत को उत्पन्न करते हैं। तो सूर्य से ही हमारी पृथ्वी और बाकी शेष जो तारे हैं वो निकले हैं, इसलिए सूर्य से इसका प्रसव हुआ है। जो हमारी यूनिवर्स है, हमारा जो विश्व है, सूर्य उसके केंद्र में है और उसी से छिटक कर ये ग्रह पृथ्वी और उपग्रह चंद्रमा आदि बने। इसलिए हमारे जगत को उत्पन्न करने वाले तो ये सूर्य ही है और ये सूर्य हैं। प्रश्नार्थक सूर्य धातु से यह सूर्य शब्द बना है, सर्वव्यापी वे हैं, इसलिए सूर्य कहा गया है। ख आकाश को कहते हैं, आकाश में गमन करने वाले हैं, इसलिए खग उनको कहा गया है। पूषा पोषण करने वाले हैं, इसलिए पूषा उनको कहते हैं। गभस्तिमान गभस्ति किरण को कहते हैं। प्रकाश से युक्त वे हैं, सुवर्ण सदृश वे हैं। भानु भा या आभा जिनमें है, ऐसे वे प्रकाशक हैं। हिरण्य रेता ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वे बीज हैं। हिरण्य का रेतस बीज उनमें है। दिवाकर है, दिन को लाने वाले हैं, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश में फैलाते हैं। हरिदश्व हैं, हरे रंग के अश्व वाले हैं। हरित अश्व ऐसा एक अर्थ किया गया है और हरित दिशा को भी कहते हैं, तो दिशाओं में वे व्याप्त हैं। सहस्रार्ची हजारों किरणों से वे शोभित हैं। अर्ची किरण को कहते हैं। तिमिरोन मंथन तिमिर का मथन करने वाले, अंधकार का नाश करने वाले। शम भू यह उनका नाम है, शिव का भी यह नाम है। शम या कल्याण के वे भू उद्गम स्थान है। त्वष्टा भक्तों का दुख दूर करने वाले या जगत का संहार करने वाले वे हैं। अंशुमान अंशु किरण को कहते हैं, किरण को धारण करते हैं, उससे युक्त हैं। हिरण्यगर्भ यह ब्रह्मा का नाम है, ब्रह्मा उन्हीं का रूप है। शिशिर जो सुखदायक हैं, तपन जो ग्रीष्म उष्णता प्रदान करते हैं। अहस्कर जो दिन को निर्मित करते हैं।
रवि जो सबके स्तुति के पात्र हैं, अग्निगर्भ हैं, अग्नि को अपने भीतर धारण किए रहते हैं, अदिति पुत्र यह उनका नाम है। शंख जो है आनंद स्वरूप हैं, व्यापक हैं। शिशिरनाशन जो कि शीत को दूर करते हैं। व्योमनाथ यह उनका नाम है, आकाश के स्वामी हैं। तमोभेदी यह भी सूर्य का नाम है, तमस से अंधकार को दूर करने वाले हैं। ऋग यजुस साम पारगा यह भी उनका नाम है। ऋग यजुस और साम ये त्रयी है, तीनों वेद, उनमें वे पारगामी हैं। घनवृष्टि, घनी वृष्टि के कारण वे हैं, वर्षा उन्हीं से होती है। अपाम मित्र, जल के वे मित्र हैं, जल को वे उत्पन्न करते हैं, वृष्टि उन्हीं के कारण होती है इसलिए। विंध्य वीथि प्लवंगम, विंध्य की वीथियों में वे प्लवंगम हैं, यह काव्यात्मक विशेषण दिया है। और हनुमान से संबंध इसीलिए सूर्य का माना जाता है। और पर्वत पर जब वे चढ़ते हैं और फिर अस्त होते हैं तो वानर जिस प्रकार से उछाल भर करके जा रहा है ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए यह विशेषण दिया गया है। आतपी विंध्य वीथि प्लवंगम, यह नाम आदित्य या सूर्य के लिए यहाँ आया है। शाब्दिक अर्थ, अभिधेय अर्थ तो यही होगा कि विंध्याचल की वीथियों में छलांग लगाने वाले, विंध्याचल को पार करने वाले, यह भी अर्थ हो जाएगा। इस अर्थ में अगस्त्य मुनि ने विंध्याचल को झुका दिया, तब विंध्य के उस पार सूर्य जा सके। इस दृष्टि से विंध्य वीथि प्लवंगमा यह नाम उनका सार्थक हो जाता है। तारानाथ तर्क वाचस्पति ने वाचस्पत्यम में विंध्य शब्द की जो निरुक्ति दी है, विदधाति विद्यति, ऐसे कुछ उन्होंने निरुक्ति दी है, उससे जो सर्वत्र व्यापी है यह अर्थ लिया जा सकता है। तदनुसार गीता प्रेस गोरखपुर के अनुवाद में, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण के अनुवाद में आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, यह अर्थ कर दिया गया है। और इस अर्थ की संगति इस दृष्टि से, विंध्य का अर्थ सर्वव्यापी अर्थात आकाश, ऐसा ले लेंगे तब इस अर्थ की संगति बैठ जाएगी। घाम को उत्पन्न करने वाले, मंडली जो किरणों के समूह का मंडल धारण करते हैं, मृत्यु भी उन्हीं का नाम है क्योंकि काल के नियामक हैं, महाकाल के भी प्रतीक सूर्य हैं। पिंगल वर्ण के उनको माना गया है, इसलिए पिंगल एक नाम है। सर्वतापन, सबको ताप देने वाले। कवि, क्रांतदर्शी को कवि कहते हैं, कवि क्रांतदर्शी। त्रिकालदर्शी जो होता है, विश्व है यह उनका नाम है, विश्व स्वरूप वे हैं, महातेजस्वी वे हैं। रक्त उनको कहा गया है, लाल रंग उनका होता है। उदय के समय उदय सविता रक्त, रक्तश्चास्त मने तथा, ऐसा कहा गया है। सर्वभवोद्भव, संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति के कारण वे हैं। और ग्रह नक्षत्र तारकाणाम स्वामी यह नाम है, ग्रहों नक्षत्रों तारों के वे स्वामी हैं। विश्व भावन यह भी उनका नाम है, विश्व का भावन या रक्षण करने वाले वे हैं। और तेजस्वी नाम अपि तेजस्वी, सभी तेजस्वियों में परम तेजस्वी हैं और द्वादश रूपों में अभिव्यक्त वे हैं। ये सूर्य के नाम हैं, ऐसे सूर्य को नमन करते हैं। फिर स्तोत्र में आगे कहा गया है, नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः, ज्योतिर्गणानाम पतये दिनाधिपतये नमः। पूर्व गिरी उदयाचल है जहाँ पर सूर्य उदित होता है, और पश्चिम गिरी अस्ताचल है। ये दो पर्वतों की कल्पना की गई है, उदयाचल और अस्ताचल। ये दोनों भी सूर्य के ही रूप हैं, इस रूप में सूर्य को नमन है। और ज्योतिर्गणानाम पतये, ज्योतिर्गणों ग्रहों और तारों के जो स्वामी हैं, ऐसे दिनाधिपतये नमः, दिन के अधिपति को नमन है। जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः, नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। आप जय स्वरूप हैं, आप हरियश्व हैं, हरे रंग के अश्व आपके रथ में जुते हुए हैं। सहस्रांशु आप हैं, आदित्य आप हैं, अदिति पुत्र आप हैं, आपको नमन है। नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः, नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते,
ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं, ऐसा यहाँ पर अगस्त्य कहते हैं। पद्म का प्रबोध करने वाले आप हैं, प्रचंड आप हैं और भास्वान आप हैं, सर्वभक्षी आप हैं, सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही रूप है जो कि सर्वभक्षी कहा गया है। रौद्र रूप धारण आप करने वाले हैं। इस तरह से उग्र वीर और पद्म प्रबोध, प्रचंड, ब्रह्म, ईश, अच्युत, इनके भी ईश, आदित्य वर्चस, भास्वान, सर्वभक्षी, रौद्र, ये सूर्य के नाम यहाँ पर गिना। यहाँ सारंग शब्द का भी प्रयोग सूर्य के नामों में किया गया है। सारंग शब्द अनेकार्थक है। अमरकोश में सारंगः शबले त्रिषु कपौच प्लवगः शापे इत्यादि अनेक अर्थ इसके दिए गए हैं। सारंगास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम, ऐसा मेघदूत में कालिदास ने जो लिखा है, सारंग तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। टीकाकारों ने सारंग के 3 अर्थ वहाँ कर दिए हैं। सारंग चातक पक्षी, सारंग मृग और सारंग गज का अर्थ भी कहीं कहीं कर दिया है। शरणार्थक श्री धातु से सारंग शब्द की निरुक्ति की गई है। सरतीति, उसमें अंगच जोड़ करके सारंग शब्द बनाया है। जो जो गतिशील है वह सारंग है। उस दृष्टि से प्रत्येक गतिशील जंगम को सारंग कहा जा सकता है। इस दृष्टि से सूर्य के नामों में सारंग शब्द को परिगणित कर लिया गया है। अन्यथा चातक, हरिण, भृंग, आकाश, चातक, हरिण, भृंग या भौरा, पक्षी विशेष, राजहंस, जो चित्र मृग है, चितकबरी जिसकी खाल होती है, वाद्य भेद, विशेष प्रकार का वाद्य, वस्त्र, रंग बिरंगा, मयूर, कामदेव, चाप या धनुष, केश, स्वर्ण, आभरण, पद्म या कमल, शंख, चंदन, कर्पूर, पुष्प, कोकिल, मेघ, सिंह, रात्रि, भूमि, दीप्ति इत्यादि इसके 28 अर्थ नानार्थक कोश में किए गए हैं। और शारंग यह भी वर्तनी मिलती है। शारम अंगम अस्य, ऐसी उसकी निरुक्ति की गई है। तदनुसार सारंग शब्द की निरुक्तियां देखते हुए और नानार्थकता देखते हुए सारंग शब्द का प्रयोग सूर्य के लिए समीचीन प्रतीत होता है। गए और तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषाम पतये नमः। तम का नाश करने वाले, हिम का नाश करने वाले, शत्रु का नाश करने वाले अमित आत्मा, कृतघ्न का हनन करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी, ऐसे सूर्य को नमन है। तप्तचामी कराभाय हरये विश्वकर्मणे तमोभिनिघ्नाय रुचये लोक साक्षिणे। तप्त चामी कर या तपाए हुए स्वर्ण के समान आभा जिनकी है, हरि हैं, विष्णु का यह नाम है। यह भी सूर्य का नाम बताया गया। सूर्य और विष्णु एक ही हैं, ऐसा षष्ठी विद्या में बताया जाता है। और हरण करने के कारण हरि संज्ञा हुई है, ऐसी भी व्याख्या की जाती है। विश्वकर्मा, संसार की सृष्टि करने वाले हैं आप। तमो अभिनिघ्नाय, तमस का निघ्न करने वाले, तमस को दूर करने वाले। और रुचित स्वरूप है, प्रकाशत स्वरूप आप हैं। लोक साक्षी, जगत के साक्षी आप हैं। नाशयत्येष वैभूतं तमेश सृजति प्रभु पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। अगस्त्य कहते हैं कि यही समस्त भूतों का नाश करते हैं, यही फिर से उनको उत्पन्न करते हैं, यही सबकी रक्षा करते हैं और किरणों से
जल सोख करके वर्षा भी यही करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः ऐष चैवाग्निहोत्रम च फलम चैवाग्निहोत्रिणाम। ये सब भूतों के प्राणियों के बीच में तेजस स्वरूप होने के कारण तेज के रूप में भीतर स्थित हैं, उनके भीतर जागृत रहते हैं। यही अग्निहोत्र हैं, यही हवन है, यही अग्निहोत्री है। अग्निहोत्र का फल भी यही है। देवाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमं प्रभु। देवता, क्रतु, यज्ञ और क्रतुओं का यज्ञों का फल वे सब यही है। संपूर्ण लोकों में जितने कर्म हैं, क्रियाएं हैं, उनका भी परम या उनका भी फलस्वरूप यही है। येनमापत्सु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव। कठिन विपत्तियों में, कांतारों में, भीषण भयावह जंगलों में, भय के अवसरों पर इनका स्मरण करने पर हे राघव दुख नहीं झेलना पड़ता है मनुष्य को। यहाँ तक अगस्त्य ने आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश राम को दिया है। इन शब्दों के साथ यहाँ पर यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। सभी को